हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 हिंदी में आज का जो टॉपिक है बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। दो रचनाएं, भावपक्ष, साहित्य में स्थान। चूंकि सबको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के कवि हैं। देखो, किसी भी कवि के बारे में यदि आप जितना जानकारी जानते हो, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स पढ़ते हैं। हिंदी के कहीं भी किसी भी भाग में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो भी योगदान पढ़ा है, उस संपूर्ण योगदान को आप यहां पर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? बिंदु दिया है दो रचनाएं, तो दो रचना में आप कोई भी दो रचना लिख सकते हैं। जैसे मेरा जो परिमल गीतिका अनामिका, ये तीन रचना मैं जब 10th क्लास में था तब से मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का याद है। परिमल गीतिका अनामिका, रश्मिनिहार नीरजा जैसे ऐसे ट्रिक से याद कर रखा था मैंने। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जितने भी छायावादी कवि हैं उनका नाम तो याद है, उनके साथ साथ उनकी रचनाएं भी याद थी। 4 छायावाद कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, फिर बनता नहीं है लोगों से। तो आप कहीं भी याद किए हैं उसी रचना को लिख सकते हैं। परिमल गीतिका अनामिका, परिमल गीतिका अनामिका। सब देखो भाई, गीतिका लड़की है, अनामिका बेला भी लड़की है। तो रचना में आप दो रचना तैयार करेंगे और आपको बच्चों भावपक्ष और कलापक्ष में क्या लिखना, ये सब कुछ समझना जरूरी है। साहित्य में स्थान तो बस इतना लिख दो कि आधुनिक कवियों में प्रमुख है, इनका साहित्य में विशेष योगदान है, इनके बिना जो हमारा साहित्य है वो अधूरा है। विशेष योगदान के कारण, इनका अद्वितीय स्थान के कारण सदैव जो हिंदी साहित्य काव्य है वो ऋणी है। अपने भाषा में लिखना है, रट्टा नहीं मारना है साहित्य में स्थान, बिल्कुल। भावपक्ष कलापक्ष में क्या क्या लिखना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। भावपक्ष में लिखना ये है, आप वो पॉइंट याद कर लो। चाहे किसी भी हम कवि के बारे में बात करें तो भावपक्ष में आपको तो एक ये पॉइंट याद करना है भाई कि उनका प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य, इसके प्रति मतलब जितने उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है उनमें प्रेम क्या है, सौंदर्य क्या है, और नहीं बनता है तो इसको भी अपनी भाषा में लिखना है। दूसरा पॉइंट नहीं डालना है, इसका डिटेल करना है। एक एक लाइन लिखेंगे, 3-4 पॉइंट तो 3-4 लाइन लिख देंगे। भक्ति भावना, कि भक्ति की भावना कैसी है, बोले ना भावपक्ष, तो ये भावनाएं क्या है, प्रेम के प्रति कैसी भावना है, सौंदर्य के प्रति, सौंदर्य मतलब देखने में आकर्षक, अद्भुत। तीसरा प्रकृति चित्रण, प्रकृति से किस प्रकार से तुलनात्मक रूप से उन्होंने कविताओं की रचना की है। और चौथा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र के प्रति उन्होंने किस प्रकार से कविताओं को अलंकृत किया है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो भावपक्ष का डिटेल्स होता है। अब आप सोचो कि भावपक्ष में हम 4 पॉइंट लिखकर डिटेल लिखे तो आप 2 पेज लिखते रह जाओगे, दूसरे प्रश्न को कर नहीं पाओगे। टाइम भी तो मैनेज करना होता है बच्चों की। टाइम हमको भाई 5 मिनट में 3 नंबर का क्वेश्चन करना है। आजकल तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष, साहित्य में स्थान भी नहीं दिया जाता, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखो, 3 अंक का है, आधा पेज 1 पेज में समाप्त। तो भावपक्ष में ये चीज लिखना, प्रेम सौंदर्य के बारे में, भक्ति भावना क्या, प्रकृति चित्रण क्या, राष्ट्रीयता क्या है। वैसे भी प्रेम और सौंदर्य तो किसी भी कवि के बारे में लिखोगे तो बोलोगे भाई इनकी रचनाओं में, इनकी जितनी भी कविताएं हैं उनमें काव्य में प्रेम सौंदर्य बिल्कुल चित्रक रूप से दिखाई देता है, अद्भुत आकर्षक इनकी रचनाएं हैं। समझ रहे? भक्ति भावना मतलब इन्होंने अपने काव्य में भक्ति एवं रहस्य को भावात्मक रूप से प्राप्त किया है। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा को, एकता को प्रतिपादित किया है। निराला जी की भक्तिपरक रचनाएं बिल्कुल आत्मसमर्पण है, मतलब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया भक्ति भावना पे। यह चीज बच्चों, प्रकृति चित्रण का मतलब निराला जी ने जो भी अपनी काव्य रचना की उनमें विविध प्रकार से प्राकृतिक चीजों को समर्पित किया है, प्राकृतिक चीजों को तुलनात्मक रूप से रचनाएं की है। उनका जो भी प्रकृति चित्रण है अत्यंत मधुर है, सजीव है। जो लिख दिए हैं बाकी में निर्जीव है, बाकी दिखने में तो ऐसा लग रहा भैया सुनते हैं कविता तो बिल्कुल सजीव है। यह चीज होता है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति देश प्रेम,
समझ रहे हैं, राष्ट्र के प्रति देश प्रेम, यानी उनकी काव्य में देश प्रेम के प्रति, राष्ट्रीयता की भावनाओं के प्रति बिल्कुल ओतप्रोत है, बिल्कुल उन्होंने ओज स्पष्ट किया है। जैसे उन्होंने कई सारे कविताएं ऐसी लिखी है जो देश के प्रति जागने या देश के प्रति एक नए संदेश देने के लिए उन्होंने अपने कविताओं को अलंकृत किया है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी था कि भाई छायावाद के तो कवि के साथ साथ इन्होंने प्रगतिवाद के भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कवि माने जाते हैं जो कि प्रगतिवाद संबंधित, मतलब अपने देश के प्रति किस प्रकार से प्रगति को आगे बढ़ाया जाए, मानव समाज की प्रगति किस प्रकार से हो। प्रगति का मतलब ये होता है सामाजिक आर्थिक रूप से किस प्रकार से प्रगति हो, ये प्रगतिवादी। प्रगतिवादी क्यों नाम दिया जाता है, मतलब इस युग में जो भी रचनाएं होती हैं मतलब समाज के उत्थान के प्रति, आर्थिक स्थिति के उत्थान के प्रति, देश या राष्ट्र के प्रति उत्थान के प्रति जो भी रचनाएं लिखी जाती है, समझ रहे। तो ये चीज होना चाहिए भाव पक्ष में बच्चों। बात आई कला पक्ष में, तो इसका आप 2-2 लाइन, जैसे 4 पॉइंट बताया तो आप 8 लाइन लिख सकते हो, कम से कम 7-8 लाइन तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आ जाता है कला पक्ष, कला पक्ष में आप सबसे पहले भाषा बताओ, उसकी शैली बता दो, छंद बता दो, अलंकार बता दो, रस बता दो। नहीं बन रहा है जबरदस्ती लिख दो, इन्होंने इस रस का प्रयोग किया है, इस कविता में इस प्रकार से रस का है, छंद युक्त मतलब काव्य है ना, विभिन्न प्रकार की वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, युगात्मक शैली का प्रयोग किया है। अरे भाई अपने से तो लिखना है, यहाँ टीचर ही नहीं देखता कि आप क्या लिख रहे हो, बस आपका सेंटेंस सही होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि अपने समान बोलचाल में लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। तो आप देख ही लो भाव पक्ष में हमने क्या लिखा। छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण निराला जी के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य मोहक चित्र प्राप्त हुए। निराला जी के काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावात्मक परक रचनाएं भी प्राप्त हुई है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया। निराला जी के काव्य में प्रकट चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं। इनके काव्य में देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना का उत्प्रोत है। निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप है। उनकी भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। भाषा में उर्दू, फारसी, बंगला शब्द का प्रयोग किया, जिनकी शैली सरल, प्रवाहपूर्ण, व्यंग्यात्मक, वर्णात्मक है। निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकार के रसों का प्रयोग किया। शांत रस, वत्सल आदि रस में इनका भावना है। देश के प्रति है कई रचनाएं, तो वीर रस का भी प्रयोग किया है सुदृढ़ रूप से। तो भाई अपने भाषा में लिखना है। और साहित्य में स्थान तो बस यही है कि इनका स्थान उत्कृष्ट है। इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया, एक हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। इनके कृतित्व महान व्यक्तियों में से एक है, बस खत्म कहानी। अरे थोड़ा बहुत बढ़ाई या करना भाई साहित्य में स्थान कि आधुनिक कवियों में निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है। कोई मुक्तक के जनक थे, उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को, उनको व्यक्तित्व में और अधिक महान बनाया है। निराला जी की हिंदी के मूर्धन रचनाकार है। भाई साहब इनको कुछ ऐसी चीजें आप हिंट से तैयार करो कि आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। मुख्य रूप से सबसे जो प्रॉब्लम डालता है वो भावपक्ष, कलापक्ष। साहित्य में स्थान तो बन जाता है। तो मैंने पॉइंट बता दिया कि भावपक्ष लिखते समय प्रेम और सौंदर्य, भक्ति भावना, प्रकट चित्रण, राष्ट्रीयता, प्रगतिवाद, इन पे आप फोकस करो। दूसरा पॉइंट आ जाता बच्चों आपका भाषा शैली, मतलब जो आपका कला पक्ष है, कला पक्ष में आपको लिखना भाषा, शैली, अलंकार, छंद, रस, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये छंद, ये अलंकार बढ़िया प्रयोग किया, वर्णन किया, बस खत्म कहानी। ऐसे में आपको बराबर नंबर मिल जाएंगे। चीजें क्लियर बच्चों? जैसा मैं आपको समझाया वैसे आप लोग कर लीजिएगा। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।